प्यारे बच्चों, यदि आपका भी सेंटअप एग्जाम 13 नवंबर को इंग्लिश का है तो आज के क्लास को देखकर जरूर जाइएगा, क्योंकि आज के क्लास में मैं आपको इंग्लिश का 110% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की बताने वाला हूं, जो आपके एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिलेगा। प्यारे स्टूडेंट, आपको इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, आपको ये क्लास देख लेना है और सीधे सेंटअप एग्जाम देने चले जाना है। श्योर है, गारंटी है, आप सभी पूरा का पूरा सही करके आएंगे। ठीक है, चाहे आप साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, आर्ट्स से हैं, कोई भी स्ट्रीम से हैं, ये सभी के लिए पेपर है। ठीक है, तो आप सभी ध्यान से देखिएगा प्यारे स्टूडेंट, और एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि आपको कभी जो है ना इस चैनल पर फेक जो है पेपर नहीं दिया गया, रियल पेपर दिया गया है। जो स्टूडेंट जानते हैं तो आप सभी जो है ना एक बार लाइव चैट या फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर कि मैं आप सभी को फेक या रियल पेपर देता हूं। सबसे पहले ये बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे स्टूडेंट, हम लोग जो है क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर आप सभी चैनल से नए जुड़ रहे हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, ताकि आप सभी को जो है ना आने वाली क्लासेज का नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, और प्यारे स्टूडेंट, आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा का तैयारी जो है इसी चैनल पर कराया जाता है बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो आप सभी जो है ना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखेंगे। ठीक है, तो चलिए प्यारे स्टूडेंट, हम लोग क्लास को शुरू करते हैं, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये आपका 110% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, आपको टोटल इंग्लिश में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 50 प्रश्न जो है यानी बनाना है। ठीक है, तो आप सभी आराम से बना लेंगे आज के क्लास के बाद। ठीक है, तो देखिए आपके स्क्रीन में यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखेंगे, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है। अब आप सभी को अगर आंसर पता है तो देते चलेंगे, नहीं पता है आप सभी को कोई बात नहीं, आंसर याद कर लेना है, रट जाना है। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का पीडीएफ जो है वहां पर प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, द गर्ल्स वर यानी पेंटिंग द बॉक्स। इसका जो है आपको पैसिव वॉइस बताना है, तो याद रखिएगा प्यारे स्टूडेंट, एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिएगा, द बॉक्स वाज बीइंग पेंटेड यानी बाय द गर्ल्स। ठीक है, इसका राइट आंसर एक का ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। ठीक है, दूसरा नंबर देखिए आप सभी पूछा गया है, द प्रिंसिपल सेड टू हिम कॉल द गार्ड। इसका राइट आंसर आपको बताना है इनडायरेक्ट नरेशन। तो इनडायरेक्ट नरेशन इसका दो का क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा दो का बी हो जाएगा, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड हिम टू कॉल द गार्ड। ठीक है, इसका राइट आंसर दो का बी लगा लेंगे। चलिए तीसरा नंबर फटाफट नोट करेंगे आप सभी, 110% ओरिजिनल है। आप सभी को जो है ना कोई भी शक या फिर सुनवाई नहीं करना है, आपको याद कर लेना है आंख बंद करके। ठीक है, द एंटोनिम ऑफ क्लियर इज, द एंटोनिम ऑफ क्लियर इज क्या होगा, क्लियर का एंटोनिम, तो आप याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना 3 का ए हो जाएगा, वेग्यू। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग 4 नंबर देखते हैं। यहाँ पूछा गया है, ही डॉट द वर्क यानी यस्टरडे। इसका जो है आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर 4 का बी हो जाएगा, ही डिड द वर्क यानी यस्टरडे। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 का बी नोट कर लीजिएगा आप सभी। 110% ओरिजिनल है प्यारे स्टूडेंट, जितना हो सके आप सभी शेयर करते चलेंगे। ठीक है, बिहार के स्टूडेंट को इंग्लिश में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, तो आप सभी को टेंशन नहीं लेना है, MS इंस्टीट्यूट है तो सब है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया द टाइगर मेड ए डॉट डॉट अटैक। इसका राइट आंसर बताएंगे, तो यानी करेक्ट ऑप्शन बताना है, इसका क्या होगा, द टाइगर मेड ए डॉट डॉट अटैक। तो इसका राइट आंसर 5 का जो है ना ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, 5 का ए हो जाएगा, डेंजरस अटैक। ठीक है, राइट आंसर 5 का ए लगा लीजिएगा प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, 110% ओरिजिनल है, 110% रियल बताएंगे आंसर। ठीक है, कोई भी यानी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं बताया जाएगा। ठीक है, याद कर लेंगे। देखिए वेयर डॉट डॉट यू गोइंग दिस इवनिंग, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 6 का, तो ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे, आर। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आर यानी डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं 7 नंबर। यहाँ पर पूछा गया है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस बताना है, तो इनमें से कौन सा करेक्ट सेंटेंस है, तो याद रखिएगा 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिएगा, एवरी चाइल्ड लाइक्स चॉकलेट। ठीक है, चलिए 8 नंबर देखेंगे, ही डॉट डॉट फिश फॉर लंच। इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे स्टूडेंट, तो याद रखिएगा 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिएगा, ही एट फिश फॉर लंच। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर पूछा गया है, ट्राई टू रीच द विलेज डॉट डॉट सनसेट। तो इसका राइट आंसर आपको करेक्ट प्रीपोजिशन बताना है। करेक्ट प्रीपोजिशन क्या होगा 9 का, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए बिफोर हो जाएगा, ट्राई टू रीच द विलेज यानी बिफोर सनसेट। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 10 नंबर देखेंगे, व्हाट डिड डॉट डॉट यानी यहाँ पर से अबाउट द वर्क। इसका राइट आंसर बताएंगे, व्हाट डिड यानी से अबाउट जो है द वर्क। इसका राइट आंसर क्या होगा करेक्ट ऑप्शन, तो याद रखिएगा 10 का डी हो जाएगा, सी। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं 11 नंबर। पूछा गया है, वी विल वर्क ऑन द कंप्यूटर डॉट डॉट। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर 11 का जो है ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंटिल ही कम्स बैक। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 11 का सी नोट कर लेंगे। ठीक है, 12 नंबर देखेंगे, ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड। इसका आपको डायरेक्ट नरेशन बताना है, तो इसका राइट आंसर बताना है इनडायरेक्ट ना डायरेक्ट नरेशन। ठीक है, तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ही सेड टू मी वेयर डू यू यानी लिव। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं
यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पूछा गया है चूज द करेक्ट स्पेल वर्ड, तो यहाँ पर देखेंगे इनमें से कौन सा जो है करेक्ट स्पेलिंग जो है यानी है इसका सेबोटेज का जो है करेक्ट स्पेलिंग कौन सा है, तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर नोट कर लेंगे आप सभी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सेबोटेज। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग चलते हैं 14 नंबर, विनिंग द कंपटीशन वाज डॉट डॉट, तो इसका राइट आंसर बताएंगे करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में कौन सा होगा, तो याद रखिएगा 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नोट कर लीजिएगा, ए फादर इन द कैप। ठीक है, इसका राइट आंसर डी लगा लेंगे। चलिए 15 नंबर नोट करेंगे फटाफट से, यहाँ पूछा गया है ही फेल एंड वाज टेकन टू डॉट डॉट हॉस्पिटल, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा प्यारे स्टूडेंट 15 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, यानी ए। चलिए 16 नंबर देखेंगे, कोई भी स्टूडेंट को अगर शक हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप सभी अगर सब्सक्राइब करके रखे हैं तो ठीक है, अगर जब पेपर नहीं आएगा यानी एग्जाम में तो आप सभी अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है ना, चलिए प्यारे स्टूडेंट 16 नंबर देखे पूछा गया है सी हैज़ गोट ए लोट ऑफ बुक्स डॉट डॉट, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो याद रखिएगा 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिएगा, डजंट सी। ठीक है, चलिए 17 नंबर देखेंगे आई एट राइस डॉट डॉट माई हैंड, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर 17 का ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिएगा, आई एट राइस विथ यानी माई हैंड, मतलब कि मैं अपने हाथ से जो है चावल खाता हूँ। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं 18 नंबर पूछा गया है इट इज़ ए, देखिए इट इज़ ए डॉट डॉट ऑफ टाइम, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा देखिए यहाँ वेस्ट का कौन सा मीनिंग सही है, तो याद रखिएगा यहाँ पर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वेस्ट। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी होगा। ठीक है, 18 का बी होगा, इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, राइट आंसर भी नोट कर लीजिएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे स्टूडेंट। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया चूज द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, करेक्ट सेंटेंस कौन सा होगा, तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे, आई एम रेडी टू से दिस यानी टू हर फेस। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे 19 का। ठीक है, आंसर की आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, फटाफट ज्वाइन कर लेंगे। देखिए करेक्ट एंटोनिम ऑफ यानी पनिश्ड, तो पनिश्ड का आपको जो है ना यहाँ पर करेक्ट एंटोनिम बताना है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर 20 का ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा इनकोरेज्ड। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 21 नंबर देखिए डॉट डॉट इज योर प्रॉब्लम, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर 21 का ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिएगा, व्हाट इज योर प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए 22 नंबर देखेंगे, यहाँ पर पूछा गया है सनिग्धा डॉट डॉट टू ब्रदर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उसके पास यानी सनिग्धा के पास जो है 2 भाई है, तो मतलब कि सनिग्धा हैव 2 ब्रदर्स। ठीक है, सनिग्धा जो है हैव होगा या हैज होगा, हैज होगा ना, लड़की है तो हैज होगा ना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, 23 नंबर पूछा गया है चूज द एड वन आउट, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 23 का, तो याद रखिएगा 23 का डी हो जाएगा फॉक्स। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर यानी 24 नंबर पूछा गया है 24 नंबर देखिए पूछा गया क्या कि व्हेन इट्स पोरिंग डाउन आउटसाइड यू शुड डॉट डॉट, तो इसका राइट आंसर 24 का सी लगा लेंगे। ठीक है, टेक एन अम्ब्रेला। ठीक है, चलिए यहाँ पर पूछा गया 25 नंबर ही वॉकड डॉट डॉट डाउन द स्ट्रीट, तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर नोट कर लेंगे ए फादर। ठीक है, 25 का राइट आंसर ए नोट कर लेंगे। 26 देखिए पूछा गया है वी नीड टू बाय डॉट डॉट बटर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है 26 का डी लगा लेंगे, वी नीड टू बाई यानी सम बटर। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स 27 नंबर देखेंगे डॉट डॉट यू हैव अनदर कप ऑफ टी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 27 का जो है डी लगा लेंगे, कैन यू हैव अनदर कप ऑफ टी। ठीक है, इसका यानी डी हो जाएगा। ठीक है, कैन हो जाएगा। 28 देखेंगे नेक्स्ट पूछा गया है ही कन्फिडेड डॉट डॉट मी, तो इसका राइट आंसर 28 का ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिएगा, ही कन्फिडेड इन मी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर पूछा गया है 29 नंबर हाउ ओल्ड आर यू, आई डॉट डॉट यानी 30 ईयर्स ओल्ड, तुम कितने साल के हो, और यहाँ पर आई डॉट डॉट यहाँ पर है 30 ईयर्स ओल्ड, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना 29 का सी हो जाएगा, आई एम 30 यानी ईयर्स ओल्ड। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 30 नंबर देखेंगे इंडिया विल विन द वर्ल्ड यानी वर्ल्ड कप दैट इज सर्टेन, इसका राइट आंसर बताएंगे कम्बिनेशन सेंटेंस बताएंगे, इसका राइट आंसर सेंटेंस को कम्बिनेशन करना है तो याद रखना है इसका राइट आंसर 30 का ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेंगे आप सभी, इंडिया विल सर्टेनली विन द वर्ल्ड कप। ठीक है, चलिए 31 नंबर देखेंगे पूछा गया है वर्ड्स यानी डिफरेंट इन मीनिंग बट सिमिलर इन साउंड, इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको करेक्ट स्पेलिंग ऑप्शन बताना है। देखिए वर्ड यानी डिफरेंट इन मीनिंग में अलग होता है। ठीक है, लेकिन जो उनका आवाज़ होता है वो अलग होता है, तो वो किस में होता है, क्या होमोफोन्स में, सिनोनिम्स में, एक्रोनिम्स में, एंटोनिम्स में, तो आपको पता है वो सिनोनिम्स में। ठीक है, इसका राइट आंसर 31 का क्या सिनोनिम्स में नहीं होता है, वो जो है यहाँ पर होमोफोन्स में होता है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। सिनोनिम्स में जो है ना नाम जो है सेम रहता है, यानी जैसे कि पर्यायवाची जिसको बोलते हैं ना उसी को हम लोग सिनोनिम्स बोलते हैं, और एंटोनिम यानी विलोम शब्द को बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं 32 नंबर वी बोथ डॉट डॉट मीटिंग योर न्यू गर्लफ्रेंड, तो याद रखिएगा 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वी बोथ
यानी लुक फॉरवर्ड टू यानी मीटिंग योर न्यू गर्लफ्रेंड। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं 33 नंबर, मीनिंग ऑफ ए बर्निंग क्वेश्चन इज। यहाँ पर ए बर्निंग क्वेश्चन का जो है मीनिंग बताना है, तो याद रखिएगा 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे, ए वाइडली डिबेटेड इशू। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 34 नंबर नोट करेंगे, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पर स्पेल्ड वर्ड आपको सही बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा 34 का, तो याद रखिएगा बेनिफिट का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, BENEFIT। ठीक है, इसका राइट आंसर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 35 नंबर देखें, जॉन इज वेयरिंग द न्यू शर्ट। यहाँ पर आपको एडजेक्टिव सेंटेंस बताना है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा, 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यू। ठीक है, न्यू जो है ये क्या है, तो एडजेक्टिव है, मतलब विशेषण है, खूबी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं 36 नंबर, नो सूनर यानी यहाँ पर डिड द थीप सी द पुलिस ही रैन अवे। तो इसका राइट आंसर 36 का क्या होगा, तो फ्रेंड्स डी हो जाएगा। यानी यहाँ पर देखिए नो सूनर डिड द थीप सी द पुलिस देन ही रन अवे। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 37 नंबर देखेंगे, व्हाट डू यू टेक फॉर वर्क प्लेस। तो इसका राइट आंसर नोट करेंगे 37 का ऑप्शन नंबर ए, रूट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 38 नंबर पूछा गया है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ फेज। तो फेज का जो है आपको यहाँ पर करेक्ट सिनोनिम यानी पर्यायवाची बताना है, तो याद रखिएगा 38 का राइट आंसर बी हो जाएगा, फेज का बिरिंग होता है। ठीक है, राइट आंसर 38 का बी नोट कर लेंगे। 110% ओरिजिनल आएगा। ठीक है, ओरिजिनल है, आपको आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, आप सभी ध्यान से देखिए, एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिए। ठीक है ना, या फिर हो सके तो आंसर नोट कर लीजिए। 39 देखेंगे, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ यानी डिटेस्ट। तो डिटेस्ट का जो है आपका एंटोनिम क्या होता है, तो याद रखिएगा यहाँ पर 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाइक। ठीक है, चलिए 40 नंबर देखेंगे, पूछा गया है आई एम एफ्रेड इन देयर। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर 40 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आई एम एफ्रेड टू गो देयर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 41 नंबर 41 नंबर, बाय द टाइम सी वॉज 15 सी ए फेमस सिंगर। तो इसका राइट आंसर 41 का क्या होगा, तो याद रखिएगा हैड बिकम ए फेमस सिंगर। ठीक है, चलिए 42 नंबर देखेंगे, व्हाट वाज द कॉज हिज एंजाइटी। तो याद रखिएगा 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑफ। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग चलते हैं 43 नंबर, ही इंटर्ड हाउस ही लिव्ड इन और यानी ईयर एगो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है 43 का राइट आंसर सी हो जाएगा, द। ठीक है, ही इंटर्ड द हाउस ही लिव्ड इन ए ईयर एगो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर पूछा गया है, फटाफट नोट करेंगे आप सभी, ही इज वरीड अबाउट हिज ब्रेड एंड बटर दिस एनी डे। यहाँ पर अब क्या पूछा गया, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड आपका ब्रेड एंड बटर है, तो इसका आपको जो है ना मीनिंग बताना है, मतलब बताना है। तो याद रखिएगा 44 का डी हो जाएगा, मीन्स एंड यानी लिवलीहुड। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर 45 नंबर देखेंगे, फटाफट से नोट करेंगे, वी हैव डन आवर जॉब तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो याद रखिएगा 45 का राइट आंसर बी हो जाएगा, हैव वी। ठीक है, चलिए 46 नंबर देखेंगे, पूछा गया है यू यानी फॉलो ही रूल्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए यू फॉलो द रूल्स, मस्ट आउट हैज हैव क्या होगा, तो याद रखिएगा 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मस्ट। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब 47 नंबर देखेंगे, नोट करेंगे आप सभी, आवर यानी एग्जामिनेशंस द नेक्स्ट मंथ। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा 47 का राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी आवर एग्जामिनेशंस मतलब कि हमारा जो एग्जाम है विल स्टार्ट द नेक्स्ट मंथ, मतलब कि जो अगला एग्जाम यानी अगला महीना है उसमें जो है शुरू होगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स 48 नंबर नोट करेंगे, फटाफट से पूछा गया है वी वेंट आउट यानी द बेल रिंग। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अल्थव। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अब हम लोग 49 नंबर देखते हैं, अली डिड नॉट इन्वेंट ऑल हिज सेविंग ही वॉज वाइज। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा यहाँ पर सुइटेबल कम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस पूछा है, तो राइट आंसर 49 का नोट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 50 नंबर देखेंगे, 50 नंबर पूछा गया है राजा इज यानी डे एंड माइट। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर 50 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजा इज एम आर के साथ हमेशा जो है बिफोर यूज होता है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी वर्किंग हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि राजा इज वर्किंग डे एंड नाइट। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 51 नंबर देखेंगे, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसका राइट आंसर 51 का ऑप्शन नंबर ए नोट कर लेंगे आप सभी, सी ऑन द यानी कंपटीशन लास्ट ईयर 2। ठीक है, राइट आंसर ए नोट कर लेंगे। चलिए 52 नंबर देखेंगे, पूछा गया है इट इजी। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स इसका राइट आंसर 52 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इट इज ईजी, ये जो है आसान है। चलिए अब हम लोग चलते हैं 53 नंबर क्वेश्चन, पूछा गया है विच काइंड ऑफ सेंटेंस इज द फॉलोइंग, वाल्टर डिलामेर वॉज ए ब्रिटिश पोएट। इसका राइट आंसर
आंसर क्या होगा, यहाँ पर कौन सा सेंटेंस है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स 53 का ए हो जाएगा, ये जो है डिक्लेरेटिव यानी सेंटेंस है, ठीक है। चलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नोट कर लेंगे। चलिए 54 नंबर देखेंगे, द चाइल्ड डॉट डॉट वेल इन द लास्ट नाइट कंसर्ट, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर 54 का क्या होगा, याद रखिएगा 54 का राइट आंसर सी हो जाएगा, परफॉर्म्ड, ठीक है। चलिए 55 नंबर नोट करेंगे, फटाफट से पूछा गया है सी इज वेयरिंग ए गोल्डन नेकलेस, तो याद रखिएगा 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोल्डन, ठीक है। चलिए 56 नंबर देखेंगे, पूछा गया है वाई वेस्ट मनी, इसका राइट आंसर क्या होगा, वाई वेस्ट मनी का यहाँ पर एसर्टिव सेंटेंस पूछा है, तो राइट आंसर आप सभी 56 का राइट आंसर जो है ना यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिएगा, ठीक है। इट इज यानी एक्सट्रीमली फुलिश टू वेस्ट मनी, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर 56 का ए लगा लेंगे। चलिए 57 नंबर फटाफट नोट करेंगे, आप सभी यहाँ पूछा गया है स्टूडेंट शुड डॉट डॉट द ऑर्डर ऑफ देयर पेरेंट, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर 57 का सी हो जाएगा, स्टूडेंट शुड कैरी ऑन द ऑर्डर ऑफ देयर पेरेंट्स, ठीक है। चलिए 58 नंबर देखेंगे, राम इज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, बताएंगे राम इज यानी डॉट डॉट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपको करेक्ट आर्टिकल बताना है, तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नोट कर लेंगे, राम इज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, ठीक है। चलिए यहाँ पर 59 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पूछा गया है माई फादर वॉज टाइड डॉट डॉट ईटिंग यानी बॉइल्ड फूड, तो या बॉइल्ड फूड, तो आप इसका राइट आंसर 59 का जो है ना ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिएगा, ऑफ, ठीक है। माई फादर वॉज टाइड ईटिंग यानी बॉइलिंग फूड। चलिए अब हम लोग चलते हैं, 60 नंबर पूछा गया है ही वॉज डॉट डॉट बाई ए डॉग, इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे स्टूडेंट, तो आप याद रखिएगा 60 का ए हो जाएगा कि ही वॉज बीटन बाई ए डॉग, ठीक है। चलिए यहाँ पर 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है टू ऑब्जर्व मोरलिटी इज यानी टू अटेन मिस्ट्री ओवर, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर 61 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माइंड्स एंड पैशन, ठीक है। अब चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ओब्लिग्ड टू द यानी पोएट ऑफ, याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है 62 का क्या हो जाएगा, 62 का डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग 63 नंबर देखेंगे, नानू काका वाज टू मीट द मिनिस्टर इन द, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा जो नानू काका है वो मिनिस्टर से कहाँ पर मिले थे, तो याद रखिएगा 63 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नॉर्थ ब्लॉक में, ठीक है। चलिए 64 नंबर देखेंगे, पूछा गया है मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज इन्फ्लुएंस्ड बाई, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है किससे इन्फ्लुएंस्ड हुए थे, तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे, गांधी जी से। चलिए अब हम लोग चलते हैं, यहाँ पर 65 नंबर पूछा गया है अकॉर्डिंग टू रसल द लास्ट ऑफ द ग्रेट यानी प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन वाज, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो प्यारे स्टूडेंट नोट कर लेंगे 65 का बी हो जाएगा, द आर्ट ऑफ राइटिंग, ठीक है। चलिए 66 देखेंगे, वन मस्ट यानी एडमायर द, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है इनहेरेंट है, ठीक है, इनहेरेंट क्वालिटीज इन द डॉट डॉट क्या होगा, बताइए, टोडलर, चिल्ड्रेन, ओल्ड या फिर एडल्ट, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आप सभी जो है ना 66 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी लगा लीजिएगा, चिल्ड्रेन, ठीक है। चलिए 67 देखिए, इन बांग्लादेश रुप्तोका इज ए काइंड ऑफ, तो याद रखिएगा बांग्लादेश में रुप्तोका जो है कि क्या है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर 67 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वीट डिश का है, ठीक है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, इन बांग्लादेश रुप्तोका इज ए काइंड ऑफ यानी काइंड ऑफ स्वीट डिश, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं 68 नंबर, द फर्स्ट चीफ सोर्स ऑफ न्यूज़पेपर रेवेन्यू इज, इसका राइट आंसर क्या होगा 68 का, तो बहुत बढ़िया याद रखिएगा एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। इसका राइट आंसर डी बिल्कुल हो जाएगा। चलिए 69 देखेंगे, 69 फ्लोरेंस वाज द वाइफ ऑफ, फ्लोरेंस किसकी वाइफ थी, तो आप याद रखिएगा 69 का राइट आंसर सी हो जाएगा, यहाँ पर देखिए यानी ए होगा ना इसका राइट आंसर ए होगा, फ्लोरेंस जो है वो यहाँ पर जो है ना बेंजी का थे, ठीक है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 70 नंबर नोट करेंगे, फटाफट से पूछा गया है कि फूड वाज यानी सर्व्ड ऑन फॉरेस्ट ग्रीन डॉट डॉट लीव्स, आप याद रखिएगा 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बनाना, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखेंगे 71 नंबर, नटालिया इज, नटालिया क्या है, तो नटालिया जो है ये एक यानी इंसान है ना या डिसऑनेस्ट है, इसका राइट आंसर 71 का ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिएगा, सिरुएट, ठीक है। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बेंजी वॉज सिंपल माइंडेड एंड क्या है, तो याद रखिएगा 72 का राइट आंसर बी सिंपल हार्टेड, ठीक है। चलिए 73 नंबर देखेंगे, यहाँ पर पूछा गया कंट्रीब्यूट टू द रेवेन्यू ऑफ द न्यूज़पेपर, याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एडवर्टाइजर्स, ठीक है। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पूछा गया है यानी चिल्ड्रेन इन बांग्लादेश आर लुक्ड आफ्टर बाय द, याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 74 का जो है ना 74 का डी हो जाएगा, फैमिली, ठीक है। चिल्ड्रेन इन बांग्लादेश आर लुक्ड आफ्टर बाय द फैमिली, ठीक है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 75 नंबर नोट करेंगे, यहाँ पर पूछा गया है द टीचर वॉज डॉट डॉट सिंग सेवी कलेक्ट गॉड, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 75 का बी हो जाएगा, इनकोरेजिंग, ठीक है। राइट आंसर 75 का
बी लगा लीजिएगा। चलिए 76 देखेंगे, द रेडनेस ऑफ द फायर एपियर्स डॉट डॉट टू द पोएट। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर 76 का ए हो जाएगा। नाइस, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पर 77 नंबर देखते हैं। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज़ टेकन बाई। तो ये कौन सा यानी चैप्टर से लिया गया है? तो याद रखिएगा वो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है, ठीक है। राइट आंसर 77 का सी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स 78 नंबर देखेंगे, पूछा गया है द डॉट डॉट हैज़ बिकम डम्ब टू सी द यानी लीफलेस ट्री। याद रखिएगा 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिएगा, नाइटिंगेल, ठीक है। आप सभी आंख बंद करके नोट कर लीजिए फटाफट से, आप सभी तेज़ी में चल रहे हैं, सीधे क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं, क्योंकि आप सभी का जो है टाइम वेस्ट ना हो, जिस वजह से ना आपको सीधे क्वेश्चन और आंसर करा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आप सभी याद कर लेंगे। 79 देखेंगे यहाँ पर, इन डॉट डॉट न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स जो है कम आउट ऑन ट्रीज। तो आप याद रखिएगा इसका राइट आंसर 79 का ए हो जाएगा, स्प्रिंग, ठीक है। इन स्प्रिंग न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स केम आउट ऑन ट्री, ठीक है। चलिए अब यहाँ पूछा गया 80 नंबर, द टोन ऑफ द पोएम एन एपिटाफ इज। एन एपिटाफ जो है क्या है? तो याद रखिएगा 80 का राइट आंसर बी हो जाएगा, मेलेंकोलिक है, ठीक है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए अब हम लोग चलते हैं 81 नंबर, पूछा गया है द स्पीकर ऑफ द पोएम द सोल्जर इज। यहाँ पर बताएंगे द सोल्जर का स्पीकर जो है क्या थे? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना डी हो जाएगा, सोल्जर थे, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं, यहाँ पर पूछा गया है 82 नंबर क्या कि मेकेविटी इज द बेफलमेंट ऑफ। तो याद रखिएगा 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्कॉटलैंड यार्ड, ठीक है। चलिए 83 नंबर नोट करेंगे, बिलोंग्स टू जोरिस्टन रिलीजन। तो याद रखिएगा जोरिस्टन रिलीजन से कौन बिलोंग करते हैं? तो वो इसका राइट आंसर 83 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, KKN दारू वाला, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 84 नंबर देखेंगे, यहाँ नोट करेंगे, द पोएट हैड गोन टू द वाटर थ्रू टू ड्रिंक। इसका राइट आंसर क्या होगा? द पोएट हैड गोन टू द यानी वाटर थ्रू टू ड्रिंक। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 84 का, ऑप्शन नंबर जो है ना 84 का सी नोट कर लेंगे, वाटर, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग चलते हैं, यहाँ पर पूछा गया कमला दास इज टॉकिंग अबाउट हर। तो वो अपने ग्रैंड मदर के बारे में बात करती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 86 नंबर, द सोल्जर इज। सोल्जर क्या है? तो यह एक जो है सोनेट है। राइट आंसर 86 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 86 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग चलते हैं 87 नंबर, मैकेविटी इज अ डॉट डॉट। तो आप याद रखिएगा मैकेविटी एक मिस्ट्री कैट है। राइट आंसर 87 का ए नोट कर लेंगे, ठीक है। 88 नंबर देखेंगे, पूछा गया नर्स इन द पोएम नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट रेफर्स टू। तो आप याद रखिएगा 88 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ए ट्री, ठीक है। चलिए 89 देखेंगे, ओ टू ऑटम इज अ डॉट डॉट पोएट। तो याद रखिएगा 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना 89 का बी हो जाएगा, क्लासिकल, ठीक है। चलिए 90 नंबर देखेंगे, ए काइंड ऑफ एग्जाइल इन द पोएम स्नेक स्टैंड्स फॉर। तो याद रखिएगा 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द स्नेक, ठीक है। चलिए 91 नंबर नोट करेंगे, द एंग्लो सेक्शंस इन्वेडेड इंग्लैंड इन द। इसका राइट आंसर नोट फटाफट करेंगे, 91 का ए लगा लेंगे, 5th सेंचुरी, ठीक है। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन फटाफट देखें, द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज जस्ट अबाउट डॉट डॉट ईयर ओल्ड। तो याद रखिएगा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पूछा है। तो याद रखिएगा यहाँ पर 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1500 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। चलिए 93 नंबर देखेंगे, द यानी कंटरब्यूरी यानी टेल्स जो है किसने लिखा है? तो आप याद रखिएगा प्यारे स्टूडेंट 93 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चौसर ने, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं 94 नंबर, हु इज़ द राइटर ऑफ वेनस एंड यानी एडोनिस। यानी वेनस और एडोनिस का जो राइटर है वो कौन है? तो याद रखिएगा 94 का डी लगा लीजिएगा, शेक्सपियर है, ठीक है, ठीक है। चलिए अब यहाँ चलिए 95 नंबर पूछा गया, द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम ए डॉट डॉट वर्ड। तो याद रखिएगा 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्रीक, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अभी आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। देखिए मोरालिटी प्लेज डेवलप्ड इन। तो याद रखिएगा 96 का ऑप्शन नंबर नोट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी, मिडिल एज, ठीक है। मोरालिटी प्लेज डेवलप्ड इन यानी मिडिल एज, ठीक है। नेक्स्ट चलिए 98 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पर 97 हो गया, तो 98 देखेंगे, नहीं 97 नहीं हुआ है, 96 हुआ है, 97 देखेंगे। ओथेलो इज है, ओथेलो क्या है? तो ओथेलो जो है याद रखिएगा यानी ट्रेजेडी है, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स 98 नंबर देखें, डॉट डॉट इज कॉल्ड फादर ऑफ द मॉडर्न इंग्लिश नोवेल। तो याद रखिएगा यानी मॉडर्न इंग्लिश नोवेल के जो फादर कहे जाते हैं वो किसे? तो 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे, फील्डिंग को, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स फील्डिंग को। नेक्स्ट चलते हैं 99 नंबर, हु रोड प्राइड एंड यानी प्रीजुडिस। तो बताएंगे यानी प्रीजुडिस और प्राइड को किसने लिखा है? तो याद रखिएगा 99 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑस्टन ने, ठीक है। चलिए अब 100 नंबर देखेंगे, डॉट डॉट गेव इंग्लैंड
इट्स नेम एंड लैंग्वेज, इसका राइट आंसर बताएंगे। तो आप याद रखिएगा 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एंग्लो सेक्शंस जो है इंग्लैंड का नाम दिए हैं, ठीक है, और भाषा भी दी है इंग्लिश, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले देखिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन वाला है ना, उसमें उत्तर प्रदेश नहीं होगा, उसमें बिहार होगा, उसमें हम गलत बता दिए थे, ठीक है। थोड़ा सा वेट करेंगे, देख लेंगे आप सभी, ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे आप सभी, हम देख लेते हैं कहाँ पर है वो क्वेश्चन, ठीक है। उसमें हम गलत बता दिए थे, ठीक है, उसमें बिहार होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं हम, नहीं तो फिर आप सभी कमेंट कीजिएगा बार बार कि आप गलत बताते हैं, ठीक है। एक तो बहुत तेज़ी में लेके चले, ठीक है, कहीं कहीं गलत पढ़े भी हैं, ठीक है। तो चलिए उसके लिए आप लोग माफ़ कर ही दीजिएगा। यहाँ पर देखिए अब हम लोग चलते हैं, कहाँ पर था वो क्वेश्चन है कि नहीं है, यहीं पर कहीं पर था, ये नहीं होगा, 60 के बाद ही होगा, ठीक है, 60 के बाद ही होगा। लेकिन देख लेते हैं, थोड़ा वेट कीजिएगा प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। उसमें गलत बताना अच्छी बात नहीं है। हाँ देखिए यहाँ 62 नंबर देखिए कि डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ओब्लिग्ड टू द पीपल ऑफ बिहार, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी स्क्रीनशॉट ले सकेंगे तो ले सकते हैं, या फिर आप सभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर भेज दूंगा, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया ऐसे, ठीक है, लगभग 150 से 200 वर्ड में लिखना है, यानी 150 से 200 वर्ड में लिखना है आपको क्या, ऐसे, ठीक है। किस में, तो शुड प्लास्टिक यानी बी बेंट, उसके बाद हेल्थ इज वेल्थ, स्वच्छ भारत अभियान, एजुकेशन शुड बी फ्री, माय फेवरेट जो है बुक, उसके बाद आपको ये सब पूछा गया है, ठीक है। देखिए इसमें से जो आपका ऐसे पूछा गया है ना, जो हमारा गेस्ट पेपर दिया गया है, जो आपको मिल रहा है गेस्ट पेपर, उसी में से जो है ना आपको ये यानी हेल्थ इज वेल्थ और आपका जो है एजुकेशन शुड बी फ्री, माय फेवरेट बुक, ये 3 आ गया है, ठीक है। जो आपका गेस्ट क्वेश्चन दिए हैं, जो स्टूडेंट अगर गेस्ट क्वेश्चन हमारे द्वारा खरीदे हैं तो उसको अच्छे से पता है और उनको ये सब मिल गया है, ठीक है। पेड ग्रुप वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनको अच्छे से पता है सब। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो है आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पर 4 क्वेश्चन आपको बनाना है इनमें से, ठीक है। देखिए आप सभी नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। इनमें से 4 कोई भी आप सभी बना लेंगे, ये सब क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ठीक है। आप सभी बढ़िया से बना के आ जाइएगा, ठीक है। चलिए फटाफट नोट कर लेंगे आप सभी, इसका भी नोट कर लेंगे। ये तो आपको समझिए कि 10 मार्क्स का काम कर जाएगा, ठीक है। 5 मार्क्स यहाँ से, 5 मार्क्स आपका पोएट से, ठीक है। ये सब आप सभी बना लीजिएगा, ठीक है ना। प्रोज और पोएट्री दोनों से 5-5 तो हो जाएगा, ठीक है। या फिर अगर आप सभी चाहते हैं इसका आंसर तेज़ी में मिल जाए तो बेहतर रहेगा, तो तेज़ी में लेने के लिए आप सभी इस नंबर में मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, ठीक है, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे स्टूडेंट, आपका क्लास जो है आज का यहीं तक रहने वाला है, ठीक है। अब लाइव क्लास में फिर एक बार सोल्यूशन करा देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना स्टडी जारी रखें। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।